फ्रेंड्स, 6th सेंचुरी BC में मगध नए विचारों का केंद्र बन चुका था। वैदिक धर्म में बढ़ते कर्मकांड के विरोध में कई विचारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की संस्थापना की, महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, अजीत केशकम्बलिन ने भौतिकवाद का प्रचार किया और मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने वैदिक धर्म में बढ़ते हुए कर्मकांड को नकार दिया और एक तर्क पर आधारित बहुत ही सरल धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख के कारण इच्छाएं हैं, इच्छाओं को दमन करके ही निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। गौतम बुद्ध ने ईश्वर के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस पर भी कुछ भी नहीं बताया और इस कारण से उन्हें कभी कभी नास्तिक कैटेगरी में भी रखा जाता है। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर कर्म के सिद्धांत को मानते थे। महावीर का मानना था कि कर्मों के नाश के द्वारा ही सिर्फ जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। इसके लिए उन्होंने 5 कठिन व्रत बताए: अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और सत्य। मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। मखली गोसाल नियतिवाद में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि हर चीज़ पहले से तय की गई है, प्री डिटरमाइंड है और उसे इवन अच्छे कर्म करके भी चेंज नहीं किया जा सकता। अजीत केशकम्बलिन भौतिकवादी परंपरा से आते थे और वे चारवाक के दर्शन को फॉलो करने वाले थे। उनका मानना था कि जीवन के परे कुछ भी नहीं है, जीवन में जितनी खुशी मिले उसे बटोर लेनी चाहिए, जीवन के अंत के साथ ही जीवन की समाप्ति हो जाती है, पुनर्जन्म जैसी कोई भी कॉन्सेप्ट, अवधारणा नहीं है और इस तरह के अवधारणाओं का उन्होंने विरोध किया। इन सारे पंथों में सबसे ज़्यादा सफल बौद्ध धर्म था। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि बौद्ध धर्म को मगध के सम्राटों ने संरक्षण दिया और उसे बढ़ावा दिया। मगध के सम्राट बिंबिसार और उनका पुत्र अजातशत्रु गौतम बुद्ध के समकालीन थे और उन्होंने बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। आगे चल कर के सम्राट अशोक, जिन्हें कि भारत का सबसे महानतम राजा कहा जा सकता है, उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी किया। आज भारत के अंदर बुद्ध के उतने फॉलोअर नहीं हैं, लेकिन दूसरे कई देशों में गौतम बुद्ध के फॉलोअर हैं और बौद्ध धर्म को आज हम एक इंटरनेशनल धर्म कह सकते हैं।